हमारा पेट हमेशा खराब रहता है, हमारा शुगर लेवल बहुत हाई है, हमें थायराइड हो गया है, हमें पीलिया हो गया है, हेपेटाइटिस सी बी ए क्या क्या हो गया है। फिर कहते हैं कि मुझे बड़ा मर्ज हो गया, उसका नाम भी नहीं लेते, कैंसर हो गया। भाई इसकी दावत आपने खुद दी थी अपने आप को। ये आपको मैं बताऊं, ये बीमारी की जड़ है आपके घर में, ये बीमारी की जड़ है आपके घर में, ये बीमारी की जड़ है आपके फ्रीज में। मगर हम हैं कि हम तो मॉडर्न है, हम तो खड़े होकर पानी ऐसे करेंगे और गट 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 एक सांस में पी लेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को प्यारे रसूल की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास एक बोतल है, ये बड़ी बिस्लेरी की 20 लीटर की बोतल ये रखी है, और ये 2 लीटर की एक बोतल ये है, इसमें पानी भरा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं पागल हो गया हूं? तो नाजरीन, आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो पागल कर देने वाली है। पागल ही नहीं, हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम कर क्या रहे हैं। नाजरीन, इंसान की सबसे बड़ी दौलत जो है वह है उसकी सेहत। यानी हमारी सेहत ठीक होगी, हमारा बदन तबाना होगा, हमारा शरीर ताकतवर होगा, हमारा शरीर, हमारा बदन, हमारा जिस्म हर तरीके की बीमारी से दूर रहेगा। तब हम हेल्दी रहेंगे और हम हर परेशानी से दूर रहेंगे। हर इंसान चाहता है कि मैं किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला ना हूं जिसका कोई इलाज ही ना हो। बताइए आप, कोई इंसान ये चाहता है कि मुझे बीमारियां आके जकड़ लें और मैं हॉस्पिटल में दर बदर घूमता फिरूं कि कोई डॉक्टर मेरी इस मर्ज का इलाज कर दे? मगर अफसोस, हम आज इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि हम ये भी नहीं सोचते कि किस चीज को हम इस्तेमाल करें और किस चीज को इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके घरों में ये बिस्लेरी की बोतल आती है, रोजाना आती हैं, 2-3 आती हैं, पानी पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपने ये बोतल खाली करके जब दी उस डीलर को, जो आपके घर पहुंचाने वाला बच्चा आता है या शख्स आता है, कभी अपने दिल पे हाथ रख के बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये बोतल आपने कभी धोखे दी है उसको? 2% लोग भी, बोतल खाली हुई पड़ी है घर में, इसका पहुंचाने वाला जब खाली बोतल लेने के लिए आता है तो उसको दे दी जाती है, कोई धोकर नहीं देता। और जब ये प्लांट पर पहुंचती, गाड़ी में लोड होकर जाती है, उसमें उल्टी सीधी पड़ी है, प्लांट पे पहुंचती है, वहां भी पड़ी है, उसको भी ये जहमत नहीं है कि वो इसको धोने के बाद इसको भरे, वो भी ऐसे ही भर लेते हैं। तो ये बोतल अगर 4 महीने पुरानी है या 4 साल पुरानी है तो ये आज तक अंदर से धुली नहीं है। पहली कमी तो ये है। ये बोतल है, आप इसको एक बार इस्तेमाल करें, कोई परेशानी नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, चलो हम पानी भरा, हमने फ्रिज में रख दी, इसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। ये बोतल है, हम भरते हैं, फ्रिज में पानी रख देते हैं और फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम बीमार हो रहे हैं, आए दिन हमें बुखार आ रहा है,
103 104 तक बुखार जाता है, 102 103 बुखार रहता है। हमारा पेट हमेशा खराब रहता है, हमारा शुगर लेवल बहुत हाई है, हमें थायराइड हो गया है, हमें पीलिया हो गया है, हेपेटाइटिस सी बी ए क्या क्या हो गया है। फिर कहते हैं कि मुझे बड़ा मर्ज हो गया, उसका नाम भी नहीं लेते, कैंसर हो गया। भाई इसकी दावत आपने खुद दी थी अपने आप को। ये आपको मैं बताऊं, ये बीमारी की जड़ है आपके घर में, ये बीमारी की जड़ है आपके घर में, ये बीमारी की जड़ है आपके फ्रीज में। मगर हम हैं कि हम तो मॉडर्न है, हम तो खड़े होकर पानी ऐसे करेंगे और गट 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 एक सांस में पी लेंगे। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने के नुकसान क्या हैं, फिर आपसे आगे की गुफ्तगू करूंगा। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से क्या क्या नुकसान होता है। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। दरअसल इसमें मौजूद माइक्रो प्लास्टिक हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाने के कारण शरीर की इम्यूनिटी कम कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, प्लास्टिक के बर्तन में पानी पीने से क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है। बता दें कि प्लास्टिक की इन बोतलों में बिस्फेनॉल ए, BPA और केमिकल कंपोनेंट फैथलेटिक्स भी देखा जाता है, जो प्लास्टिक के सामान को मजबूत बनाने का वाला तत्व है। प्लास्टिक बोतल में पानी रखने से रसायन शरीर के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में मोटापा, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी बीमारियों के भी जोखिम को बढ़ा देता है। सुना आपने? आगे देखते हैं। ये प्लास्टिक की बोतलें इंसानों के लिए हानिकारक हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिसर्च के अनुसार पॉलीकार्बोनेट की बोतलों के पानी में बिस्फेनॉल ए केमिकल होता है, जो जब शरीर में जाता है तो दिल की बीमारियों और डायबिटीज का खतरा कई गुना तक बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ता है। सुनते रहिए आप, हम तो मॉडर्न है, सुन के करेंगे भी क्या। पानी बोई हमें गट 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 पीना है। क्या पानी प्लास्टिक की बोतल से पीना सुरक्षित है, यानी कि सही है? यह कोई रहस्य नहीं है कि प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। शोध में पाया गया कि BPA और फैथलेटिक्स जैसे योजक इन कंटेनरों में संग्रहित पेय पदार्थों में घुल जाते हैं। ये विशेष रूप से तब सच होता है जब गर्मी के संपर्क में आने से ये लंबे समय तक उपयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, क्या प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से कैंसर होता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से कैंसर की बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है। प्लास्टिक की पॉलीथीन में रखी गर्म चीज या खाने पीने से कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे भाई। क्या बोला इन्होंने अभी? प्लास्टिक की या पॉलीथीन की रखी गर्म चीज खाने पीने से कैंसर की बहुत ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। क्या था कि गर्म चीज किसी भी, अब ये दूसरी तरफ टॉपिक चला गया, यहीं पर मुझे बात याद आ गई कि हमारे सभी के घरों में ओवन होता है। जो मॉडर्न लोग हैं तो मॉडर्न चीज तो हमारे घर में होनी चाहिए। मॉडर्न लोग हैं हम, तो हमारे घर में मॉडर्न चीज होनी चाहिए। तो ओवन होता है सबके घर में। वो इतनी खतरनाक चीज है ना हमारे लिए, जिसकी कोई हद नहीं है। ओवन में क्या है, हम सभी लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के किसी भी चीज में कोई भी चीज रख दो, गोश्त का कोरमा रख दो, कोई सब्जी रख दो, कोई भाजी रख दो, कोई भी चीज रख दो,
2 मिनट में वो उसको जला के रख देती है, इतना गर्म कर देती है, और प्लास्टिक का कुछ नहीं बिगड़ता, समझे। तो वो प्लास्टिक आपके लिए कितने कैंसर के रसायन उस सब्जी में, उस कौरमे में आपके लिए छोड़ती होगी। वो आप कहते हैं बड़ी शान से, ओवन में से देखो 2 मिनट में गर्म कर लिया। 2 मिनट में आपने गर्म नहीं कर लिया, 2 मिनट में आपने अपनी बीमारी के लिए दावत दे ली। तो मेरे भाई, समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम सुन्नतों को अपनाएं। पानी हम क्या करते हैं, बोतल खोली और खड़े से ही गट 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 पूरी बोतल खाली, और बड़े शान से मॉडर्न है। अब हम मॉडर्न नहीं है, बेहया बेगैरत हो चुके हैं। खाना हम खा रहे हैं, बीच में पानी पी रहे हैं बहुत ज्यादा। चलो खैर, वो तो सेहत, बहुत अलग टॉपिक है। पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या है, 3 सांस में पिए। पहली बार 1 गिलास में पानी लें, 1 घूंट पी लें, फिर सांस ले लें, फिर 2 घूंट पिए, फिर सांस ले लें, फिर गिलास का बाकी का सारा पानी पी लें। अब रिसर्च में ये आता है कि जितने आप, हर इंसान टॉयलेट करता है, हर इंसान के घर में टॉयलेट है। टॉयलेट सीट पर जितने कीटाणु होते हैं उससे 4 गुना ज्यादा इन बोतलों के अंदर, इनके अंदर 4 गुना ज्यादा बीमारी वाले कीटाणु इसमें मौजूद होते हैं। 4000 गुना ज्यादा, 4000। हमारे घरों में जो टॉयलेट है उसमें जो बीमारियां वाले कीटाणु हैं उससे 4000 गुना ज्यादा कीटाणु इन बोतलों में मौजूद हैं। और हम मॉडर्न है साहब, हम तो मॉडर्न है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचा कैसे जाए। तो पहले जग आया करते थे, स्टील के जग आते थे, तांबे पीतल के जग आते थे। हर घर में तांबे का 1-2 बर्तन हुआ करता था, पीतल का बर्तन हुआ करता था। खासकर गांव में, मैं गांव का रहने वाला हूं, घी जब रखते थे तो शीशे के एक जार में रखा करते थे। शीशे की बोतल में आप पानी पिए, आपको नुकसान नहीं होगा। तांबे की बोतल में आप पानी भर के रखें, उसमें पानी पिए, नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसको धोना भी आपको जरूरी है। ये नहीं है कि आपने शीशे की बोतल में पानी भर के रख दिया, आप पीते रहे हमेशा, नहीं। एक बार जब पानी खत्म हो जाए तो इसको कोई ऐसी चीज बनाओ जिसमें अंदर तक चली जाए, उसको अच्छी तरीके से धो लें, अच्छी तरीके से उसकी सफाई कर लें, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। मगर हम क्या है, मैं आपको यकीन कैसे दिलाऊं, मैं कुछ घरों में जाता हूं तो बोतल के यहां पे इतनी गंदगी लगी हुई होती है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। उनको ये गवारा नहीं है कि हम जिस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको धो लें। मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। आप देखना कहीं रास्ते में अगर कुत्ता बैठता है ना, तो अपनी पूंछ हिलाकर जमीन की धूल को, मिट्टी को वहां से उड़ा देता है, तब बैठता है। इतना समझदार है वो। मगर हम हैं इंसान, हमें ये नहीं पता कि हम जिस चीज को रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, उसको धो भी लें। तो मेरा कहने का आपसे मकसद ये है कि हम मॉडर्न इतने ना बने कि अपनी सेहत से खिलवाड़ करते रहें। सुन्नत पर अमल करें। एक मुझे चीज याद आ रही है, डॉक्टर एलिस जॉन बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, अमेरिका से, कैलिफोर्निया के। वो लिखते हैं अपनी किताब में, द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लिखते हैं? द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लिखते हैं कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा और सबसे पहला अगर कोई डॉक्टर है, सर्जन है, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे लिखते हैं, द मेडिकल साइंस इज द चेंज नेम ऑफ मोहम्मद सुन्नह। द मेडिकल साइंस इज द चेंज नेम
ऑफ मोहम्मद सुन्ना, यानी कि आज के इस तरक्की याफ्ता जमाने में जितनी भी मेडिकल साइंस है वो सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का बदला हुआ नाम है। कहिए सुभान अल्लाह। जितनी भी मेडिकल साइंस है वो सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का बदला हुआ नाम है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें समझाया था, बताया था कि पानी को 3 सांस में पिएंगे। ये नहीं है कि बस बॉर्डर उड़ाए गड़गड़ गड़गड़ अपनी जहालत का मुजाहरा कर दिया है। ये जहालत है, ये इंसानियत नहीं है, ये आप मॉडर्न नहीं है। मगर हमें हो क्या गया है, फिर जब बड़ी बड़ी बीमारियों में हम मुब्तला हो जाते हैं फिर कहते हैं हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरे भाई, दिल नहीं दुखाया था वो अलग बात है, लेकिन आंतों को तो दुखाया है। अपने मैदे को तो तुमने इससे बीमार किया है, अपने लीवर को तुमने ये गंदे पानी पी पी के खराब किया है। जब पानी हम ऊपर से गड़ 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 कर पीते हैं वो बड़ी जोर से, बड़ी स्पीड में जब आंतों में जाके लगता है तो वो आंतें ही जानती है क्या कैफियत होती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इतने मॉडर्न नहीं बने कि हम बीमारियों में मुब्तला हो जाएं। ये बोतल हमारे घर पे आती है तो हमारा ये फर्ज है कि हम इसको धो के वापस करें और उससे भी कहें कि भाई तुम जहां से पानी लेके आते हो हमें वहां की वीडियो बना के दीजिए। जब ये भरते हो तो आप धोते हो या नहीं धोते हो, या उसके साथ जाइए कि हम जब आपके प्लांट का पानी हम रात दिन पी रहे हैं तो हमें आप अपना प्लांट दिखाइए, उससे एड्रेस लीजिए, अचानक उसके प्लांट पर पहुंचकर देखिए कि कैसे पानी भरा जा रहा है, धो रहे हैं या नहीं धो रहे हैं। जब मेरे भाई हम अपने घर से इसको भेजते हैं तब हम ही नहीं धोते तो वो क्यों धोएगा। आपसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, खुदारा ये जो बदन है ना ये जब साथ छोड़ता है तो फिर ये दुनिया वाले भी साथ नहीं देते। एक दिन 2 दिन आपके हाथों को पकड़कर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, 2-4 हफ्ते में ये दम तोड़ देते हैं। घर वाले भी अपनी हिम्मत से हार जाते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह इनकी मिट्टी को जल्दी समेट ले। तो सबसे बड़ी हिफाजत आपको किसकी करनी है, अपने बदन की, अपने इस शरीर की। आप हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी लाइफ स्टाइल आप अपनाइए, मगर पानी प्लास्टिक की बोतल से पीना आज ही बंद कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ में आ गई होगी। आप प्लास्टिक की बोतल में पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे और करेंगे भी तो उसको रोजाना धोएंगे, अंदर किसी भी तरीके से कोई भी ब्रश वगैरह डाल के रोजाना उसको धोइए, इसलिए कि आपकी टॉयलेट सीट पर इतने कीटाणु नहीं हैं। आपकी टॉयलेट सीट पर जितने कीटाणु हैं उससे 4000 गुना ज्यादा इन बोतलों में अंदर रहते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप इसकी सफाई करके उन कीटाणुओं को भगाना चाहते हैं या उनको अपने मैदे में दावत देना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम ही इंसानों की सेहत और तंदुरुस्ती की हिफाजत अता फरमाए और हम सभी को सही और गलत में फर्क और तमीज करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।